हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब बच्चों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लाए हैं बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम बच्चों, जो आपका बोर्ड एग्जाम बच्चों होने वाला है ना आपका 4 अप्रैल का। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए ये प्रश्न ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपके बोर्ड एग्जाम में जो आज मैं बताऊँगा प्रश्न ना, इसमें से 100% एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा बच्चों। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। ओके, तो चलिए बिना देरी को शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो बच्चों हम लोग आज विज्ञान का देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बच्चों, जो क्लास 10th के विद्यार्थी हैं। ओके, और देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग ना सिर्फ अवतल दर्पण से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ओके, और जो बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, शुरू करें बच्चों। देखिए यहाँ पर बच्चों पहला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ओके बच्चों, देखिए तो सबसे पहले मैं बच्चों आपको कुछ बता दूं। यहाँ पर देखिए रफ वर्क में बच्चों यहाँ पर आप भी बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, देखिए यहाँ पर तो लिखा है अवतल दर्पण में। देखिए बच्चों, वस्तु की दूरी इसको दर्शाते हैं यू से। ओके बच्चों, जो हमेशा निगेटिव होती है। प्रतिबिंब की दूरी बच्चों दर्शाते हैं भी से, ये भी निगेटिव होती है। फोकस दूरी दर्शाते हैं स्मॉल एफ से, ये भी निगेटिव होती है। वक्रता त्रिज्या जो कैपिटल आर होता है बच्चों, वो भी निगेटिव होता है। ओके, वस्तु की ऊंचाई ओके बच्चों कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई बच्चों कैसी होती है, ये देखिए निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती हैं। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको ख्याल बच्चों इतना याद होना चाहिए आप लोगों को, अवतल दर्पण में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग जल्दी से इसको हल करते हैं सवाल को। देखिए पहला वाला बच्चों दिया है, वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या मतलब बच्चों आर आपका दिया है। ओके बच्चों, देखिए लिख सकते हैं हम यहाँ पर अवतल दर्पण में, लिख लीजिए बच्चों, इस तरह लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, लिख लीजिए फिर दिया है। ओके बच्चों, क्या लिखेंगे आप लोग, दिया है। क्या दिया बच्चों, देखिए वक्रता त्रिज्या दिया है 12 सेंटीमीटर, यानी बच्चों यानी कि कैपिटल आर आपको कितना दिया है, तो ये बच्चों दिया आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। फोकस दूरी देखिए बच्चों, फोकस दूरी को दर्शाते हैं स्मॉल एफ से, यानी कि बच्चों इसकी फोकस दूरी पूछ रहा है आपसे कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आप लोग बच्चों बता दो यहाँ पर कि जब यफ और आर बच्चों ऐसे देकर आपसे ना, या तो आर दे दे आपको यफ पूछे, या तो यफ देकर आपसे आर पूछे बच्चों, तो इसके लिए देखिए, इसके लिए बच्चों हम लोग एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं बच्चों, देखिए तो एक फॉर्मूला बच्चों होता है आपका यफ बराबर r/2। ओके बच्चों, इसको हम लोग एफ और आर में रिलेशन भी कहते हैं। तो बच्चों देखिए यफ बराबर r/2, ये बच्चों ये फॉर्मूला होता है। ओके, इसमें से बच्चों अगर एफ दे देगा आपको तो आर निकाल लेंगे, आर देगा तो आप एफ निकाल लेंगे। देखिए बच्चों इसमें क्या दिया है, बच्चों इसमें आपको आर दिया है। ठीक, रख लीजिए वैल्यू यहाँ पर। देखिए तो बच्चों जब भी वैल्यू रखने जाएंगे तो क्या करेंगे आप लोग, बच्चों चिन्ह परिपाटी का प्रयोग बिल्कुल करना मत भूलिएगा। ठीक है, देखिए तो बच्चों देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है, आर नेगेटिव की पॉजिटिव। देखिए बच्चों आर जो होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। बच्चों हम यहाँ पर लगा लेंगे नेगेटिव। ठीक है बच्चों, और देखिए बच्चों यफ कैसा होता है, यह भी बच्चों नेगेटिव होता है, यानी कि आंसर इसका है नेगेटिव आएगा। ठीक है, चलिए हल कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर तो बच्चों यहाँ यफ का तो यफ ही रहेगा आपका। ठीक है बच्चों, यफ पूछ रहा है आपसे आर, आर कितना दिया बच्चों, ये दिया आपका -12 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, बटा में कितना आपका 2 रख लीजिए। ठीक है बच्चों, ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए बच्चों 2 से भाग दीजिए 12 में, तो 2 छक्के 12। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर तो बच्चों यह बराबर कितना आपका आएगा, तो बच्चों यहाँ माइनस था ना आपका, तो माइनस बच्चों 6 आएगा। -6 पर सेंटीमीटर में था ना, तो यहाँ लिख सकते हैं आप लोग सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तो यही आपका क्या होगा बच्चों, यही आपका आंसर होगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि देखिए क्या होगा, फोकस दूरी कितनी होगी, तो -6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है बच्चों, चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न हम लोग। आइए देखिए बच्चों, हम लोग अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। ओके बच्चों, देखिए बच्चों अवतल दर्पण दिया आपका ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पर कि अवतल दर्पण में। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग बच्चों, लिखते हैं यहाँ पर दिया है। बच्चों ये काम तो पहले करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कि लिख लीजिए पहले जो दर्पण है बच्चों, दर्पण लिख लीजिए, उसके बाद लिख लीजिए दिया है। क्या दिया है बच्चों, देखिए दिया है फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। देखिए बच्चों फोकस दूरी दर्शाते हैं स्मॉल एफ से ना। ओके बच्चों, यानी कि इसमें क्या दिया आपका, तो बच्चों इसमें स्मॉल एफ आपका दिया है, कितना दिया बच्चों, तो ये दिया आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यानी फोकस दूरी दिया आपका 15 सेंटीमीटर। तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बच्चों क्या पूछ रहा है आपसे, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे दर्शाते हैं, देखिए बच्चों यहाँ पर वक्रता त्रिज्या को दर्शाते हैं कैपिटल आर से, यानी बच्चों यहाँ से आर आपसे पूछ रहा है।
ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हम लोग जानते हैं ना एफ और आर। बच्चों एफ और आर में रिलेशन हम लोग क्या जानते हैं? तो बच्चों एफ और आर में रिलेशन हम लोग जानते हैं, इनमें रिलेशन एफ बराबर r/2 होता है। ठीक है बच्चों, कितने लोग कह सकते हैं कि जो बच्चे जो ये आर होता है ना, ये क्या होता है? एफ का दुगना होता है। बच्चे इधर भेज देंगे तो दुगना हो जाएगा, 2f हो जाएगा इक्वल टू आर। तो बच्चे इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जब बच्चों यहाँ वैल्यू को पुटअप करा जाएंगे तो क्या करेंगे आप लोग? सबसे पहले चिन्ह प्रॉपर्टी को लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। देखिए यहाँ बच्चों आपका एफ, देखिए बच्चों औसत दर्पण में क्या होता है एफ? तो बच्चों देखिए औसत दर्पण में बच्चों यहाँ फोकस दूरी कैसी होती है? निगेटिव होती है। तो बच्चों फोकस दूरी कैसी यहाँ पर होगी? निगेटिव होगी। ठीक है बच्चों, ठीक है, निगेटिव हो गई। और देखो बच्चों आर कैसा होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों आर भी निगेटिव होता है, यानी कि जो आंसर आएगा ना वो भी आपको निगेटिव में आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए रख लेते हैं वैल्यू को यहाँ पर। देखिए तो बच्चों देखिए एफ कितना दिया आपका? एफ दिया बच्चों -15 सेंटीमीटर, रख लीजिए यहाँ पर। एफ दिया बच्चों आपका -15 सेंटीमीटर इक्वल टू आर बच्चों रहने दीजिए, बटा में 2 है ना, 2 रहने दीजिए बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों, देखिए हमको आर निकालना तो क्या कर, 2 को इधर 3 गुणा कर दीजिए। तो बच्चों देखिए 2 से गुणा करेंगे 15 में कितना आएगा? तो 15 दूना के 30। ओके बच्चों, कितना आपका आ जाएगा? 30। बच्चों माइनस है ना बच्चों, तो माइनस से आगे लग जाएगा आपका इक्वल टू बच्चों आर यहाँ बच जाएगा आपका। ठीक है, मैंने क्या किया बच्चों, 2 से इसमें गुणा कर दिया 15 में, तो 15 दूना के 30, 30 आ गया, नेगेटिव में आएगा। यहाँ बच्चों आर के ज्यों का त्यों था आपका। ठीक है बच्चों, ठीक है, यानी कि बच्चों आर कैसा आपका नेगेटिव आया। ओके बच्चों, यही हम लोग का क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है आपका? कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाइए। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है आपका कि प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाना आपको है। किसकी बच्चों? तो प्रतिबिंब की स्थिति का आपको क्या लगाना है बच्चों? पता लगाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं बता दूं कि जब भी आपसे प्रश्न में क्या पूछे, प्रतिबिंब की स्थिति पूछे, तो समझ लीजिए बच्चों कि वहाँ पर आपसे ना भी की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है बच्चों। ओके, समझ पाए आप लोग? यानी कि जब भी ये प्रश्न में बच्चों आपसे क्या पूछे कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, तो वहाँ पर क्या समझ लेंगे आप लोग? तो वहाँ पर समझ लेंगे कि वहाँ पर भी पूछ रहा है आपसे, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या क्या इसमें दिया है। देखिए बच्चों, ये दर्पण कौन सा है? तो ये है बच्चों दर्पण पर अवतल दर्पण, ले लीजिए यहाँ पर अवतल दर्पण में। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बच्चों यहाँ हम क्या लिख लेंगे कि दिया है। ठीक है बच्चों, दिया। अब क्या दिया बच्चों? देखिए यहाँ पर से जस्ट अब देखिए बच्चों दिया 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। क्या दिया बच्चों? फोकस दूरी दिया। देखिए बच्चों फोकस दूरी का मतलब चाहते हैं किससे? बच्चों स्मॉल एफ से। यानी बच्चों इसमें क्या दिया आपका बच्चों? स्मॉल एफ दिया आपका। कितना दिया बच्चों? तो ये दिया आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्या दिया आगे आपका कि फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु की। ओके बच्चों, देखिए बच्चों दर्पण से ना 60 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी जा रही है, यानी बच्चों ये वस्तु की दूरी दिया है। ओके बच्चों, यानी कि वस्तु की दूरी मतलब यू दिया है बच्चों आपको। क्या दिया मेरे प्यारे बच्चों? यू दिया है। रख लीजिए यहाँ पर यू कितना दिया बच्चों? तो यू दिया आपका 60 सेंटीमीटर। कितना दिया बच्चों? तो 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है बच्चों। आपसे पूछ के रहा है रखी गई वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति, यानी जो वस्तु रखी जा रही है 60 सेंटीमीटर बच्चों ना, तो इस वस्तु को रखने पर जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है उसकी स्थिति बताइए कहाँ बन रहा है उसका। यानी बच्चों भी पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है बच्चों? भी पूछ रहा है आपसे। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एफ यू भी। ओके बच्चों, एफ यू भी बच्चों आपको यहाँ पर दे दिया तीनों। ओके बच्चों, अब तीनों में देखिए बच्चों रिलेशन हम लोग जानते हैं कि नहीं, इसके फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, दर्पण का फॉर्मूला। इन तीनों में से कोई बच्चों 2 वैल्यू दिया रहती है, तीसरा हम लोग ऑटोमेटिक निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ पर दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र से ओके बच्चों, जब भी प्रश्न में आपसे बच्चों एफ यू भी मिल जाए दर्पण सूत्र लगा लीजिएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है बच्चों? तो ये होता है आपका 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ओके बच्चों, ये क्या होता है? तो ये होता है आपका दर्पण सूत्र। ठीक है बच्चों, ठीक है। लेकिन देखिए बच्चों जब इसको हम वैल्यू पुटअप करने जाएंगे तो क्या ध्यान देंगे बच्चों कि इसमें चिन्ह प्रॉपर्टी का प्रयोग बिल्कुल करना मत भूलिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर यह बच्चों देखिए इसमें क्या होता है, यानी अवतल दर्पण में यह पॉजिटिव की नेगेटिव। तो बच्चों अवतल दर्पण में जो यह होता है ना, फोकस दूरी जो होती है ना, कैसी होती है बच्चों? नेगेटिव होती है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए यू मतलब कि वस्तु की दूरी। बच्चों वस्तु की दूरी कैसी होती है? तो बच्चों दर्पण कोई भी हो आपका नेगेटिव हमेशा होती है। तो बच्चों देखिए ये यू कैसा होगा बच्चों? नेगेटिव होगा। यू मतलब कि वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए
बच्चों भी पूछ रहा है आपसे ना, देखिए ठीक है बच्चों। तो भी कैसा बच्चों आपका आएगा, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि और तरफ पर है ना। ठीक है बच्चों, निकालते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर तो रख लीजिए बच्चों, पहले यहाँ पर देखिए 1 में देखिए बच्चों यफ कितना दिया बच्चों, दिया -15 सेंटीमीटर। रख लीजिए यहाँ बच्चों -15 इक्वल टू बच्चों भी पूछा ना, भी को जी को त्यों रहने दीजिए। बच्चों यहाँ प्लस है ना बच्चों, प्लस को रहने दीजिए। 1/u बच्चों देखिए कितना दिया आपका, ये दिया है बच्चों आपका -60। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बंद कर लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे थोड़ा बढ़ जाइए बच्चों, देखिए यहाँ पर तो बच्चों यहाँ पर 1/-15 इक्वल टू कितना बच्चों, 1/के भी। अब देखिए बच्चे प्लस में क्या करेंगे बच्चे, माइनस से भाग देंगे तो क्या होगा, तो बच्चे प्लस में भाग देंगे माइनस से, तो ये हो जाएगा आपका माइनस। ये कितना होगा बच्चों, 1/60 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए बच्चों, देखिए हमको निकालना है भी को ना, तो बच्चों भी को क्या करना पड़ेगा, आपको अकेला करना पड़ेगा। जिसकी वैल्यू निकालते हैं बच्चों उसको हमेशा अकेले करते हैं, तो हम लोग भी को अकेला करेंगे। इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, बाकी सबको इधर भेज देते हैं। देखिए बच्चों पहले से तो आपका, पहले से यहाँ कितना बच्चों, तो पहले से आपका 1/के बच्चों यहाँ 15 था बच्चों, ये माइनस से लिखा था 15 यहाँ पर ना बच्चों। तो इस माइनस को हम लोग चाहेंगे तो इसको आगे लिख सकते हैं बच्चों, इसके आगे लिख सकते हैं माइनस हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, माइनस यहाँ भी लिखिए चाहे इसके आगे लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, ठीक है। हमने बच्चों इसके यहीं पर छोड़ दिया। ठीक है, फिर -1/60 को हम लेके आएंगे बच्चों, बराबर के इधर लेकर आएंगे, इधर बाएं तरफ लेके आएंगे। तो बच्चों माइनस जब बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा पॉजिटिव 1/60 इक्वल टू, फिर यहाँ पर कितना बचेगा आपका, तो 1/के भी बचेगा। ठीक है, हमने क्या किया बच्चों, -1/60 को हमने बराबर के इधर लेके आ गया, बाएं तरफ लेके आ गया बच्चों। ठीक है, तो पॉजिटिव हो गया आपका। अब देखिए 15 और 60 का हम लोग क्या लेंगे बच्चों, यहाँ पर लेंगे इसको हम लोग एलसीएम। ठीक है बच्चों, ले लीजिए एलसीएम। देखिए यहाँ पर जब बच्चे 15 और 60 का एलसीएम कितना होता है, तो बच्चे ये एलसीएम होगा आपका 60। बच्चे एलसीएम लेकर आप देख लीजिएगा, 15 और 60 का एलसीएम 60 ही होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 15 से भाग देंगे 60 में, कितना बढ़ जाएगा बच्चों, 4 बढ़ जाएगा। 15 चौक को 60, 4 से गुणा कर लीजिए 1 में, तो बच्चे ये आपका आएगा 4 एकम 4। बच्चों माइनस यहाँ पर था ना, माइनस यहाँ लगा लीजिए। ठीक है बच्चों, ठीक है। यहाँ प्लस है क्या बच्चों, प्लस यहाँ पर लगा लीजिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग 60 से भाग देंगे 60 में, जाएगा बच्चों एक बार, 1 से गुणा करिए 1 में, 1 ही मिलेगा आपको। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, 1/के भी। ओके बच्चों, थोड़ा आगे बढ़े हम लोग। देखिए तो देखिए बच्चों -4 में से बेटा घटाएंगे 1 तो कितना आएगा, तो बच्चों ये आपका आएगा -3। नीचे कितना बचेगा बच्चों, आपको 60 बचेगा इक्वल टू 1/के भी। ठीक है बच्चों, ठीक है। लेकिन देखिए बच्चों यहाँ पर -3 क्यों आया, मैं बता दूं बच्चों आपको। देखिए यहाँ पर रफ वर्क में थोड़ा देखिएगा इसको। अगर बच्चों प्लस में से देखिए बच्चों यहाँ पर मान लीजिए कि आपका दिया है 10। ओके बच्चों, 10 में से मान लीजिए बच्चों यहाँ पर क्या दिया आपका, यहाँ मान लीजिए -10 है, प्लस बच्चों यहाँ पर 5 है आपका। ठीक है, इसको बताना कितना आएगा। और देखिए बच्चों यहाँ पर 10 है और -5 है, बताइए यहाँ पर कितना आएगा। देखिए बच्चों यहाँ पर 2 कंडीशन है। देखिए एक बार में -10 है, एक बच्चों प्लस में 10 है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों घटाने का तरीका एक ही होता है कि देखते हैं हम लोग बच्चा, सिंपल से घटा लीजिए आप लोग। जो माइनस प्लस दिया तो घटेगा, पक्का घटेगा, माइनस प्लस है तो पक्का घटेगा बच्चों। ठीक है, 10 में से बेटा घटेगा 5, तो यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, लेकिन बच्चों जो बड़ा अंक होता है ना, उसके सामने का चिन्ह लगाते हैं हमेशा, बड़ा अंक के सामने का चिन्ह हमेशा लगाते हैं घटाना में, याद रखिएगा इस बात को। तो बच्चों बड़ा अंक के सामने चिन्ह कौन सा है, माइनस, यहाँ माइनस लगा लेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए 10 में से बेटा घटाएंगे 5 तो 5 आएगा, लेकिन बड़ा इसमें अंक कौन सा है बच्चों, 10 है। 10 के सामने क्या है, प्लस है बच्चों, तो यहाँ प्लस लगा लेंगे। प्लस को कभी दिखाते नहीं है। ठीक है बच्चों, प्लस को कभी नहीं दिखाते हैं, लेकिन इसके सामने का चिन्ह प्लस है तो प्लस ही आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। बच्चों घटाने का तरीका ये होता है। ठीक है ना, तो बच्चे देखिए यहाँ पर 10/4 में से घटाएं, यहाँ पर 1 तो 3 आएगा, बड़ा अंक के सामने माइनस था तो माइनस लगा दिया हमने। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चे भी निकलना हमको क्या करेंगे, देखिए बच्चे दोनों वाली वैल्यू को बच्चों क्या करेंगे बच्चों, पलट देंगे। क्या करेंगे बच्चों, दोनों को साथ में बच्चों पलटेंगे। ठीक है ना, पलटिए भी साथ में दोनों को बच्चों। देखिए यहाँ पर बच्चों हर को और अंश को, हर अंश को बच्चों साथ में दोनों को पलट दीजिए। देखिए बच्चों ये चला जाएगा आपका 60 बटा में कितना आ जाएगा आपका 3 इक्वल टू बेटा ये कितना हो जाएगा 1/के भी। बच्चों माइनस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बच्चों, माइनस तो माइनस से रह जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे 60 में भाग देंगे 3 से। देखिए बच्चों 3 से भाग देंगे 60 में कितना बढ़ जाएगा, तो बच्चों ये जाएगा 20 बार आपका, तो यहाँ पर आपका आएगा 20। ओके बच्चों, माइनस था ना, माइनस आपका लग जाएगा आगे इक्वल टू। देखिए बच्चों इसको पलटे तो बच्चों ये ऊपर चला जाएगा आपका, क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा बच्चों। 1/के भी था ना बच्चों, ये ऊपर चला गया था आपका, भी बटा में बच्चों 1 हो गया था। ठीक है ना, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर भी बचेगा बच्चों, भी में 1 से भाग देंगे तो भी मिलेगा आपको। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर माइनस में क्या आपका माइनस भी आया है। ओके बच्चों, भी की वैल्यू कैसी आई है, निगेटिव आई है। ओके, यानी कि जब भी बच्चों भी की वैल्यू निगेटिव आए तो आप लोग क्या समझ लेंगे, प्रतिबिंब कैसा बनेगा बच्चों, बताइए। प्रतिबिंब बच्चा हमेशा बच्चों वास्तविक व उल्टा बनेगा।
ओके बच्चे क्यों बनेगा, देखिए मैं बता दूँ थोड़ा सा बच्चों आपका, यहाँ पर देखिए इस तरह से, देखिए बच्चे ये क्या होता है आपका, बच्चे ये होता है अवतल दर्पण आपका, ठीक है बच्चे, ये होता है आपकी मुख्य अक्ष, ठीक है बच्चे। देखिए यहाँ से ना मुख्य अक्ष, यहाँ पर ध्रुव से बच्चों जब भी कोई वस्तु इधर रखेंगे ना आप लोग बाएं तरफ, ठीक है बच्चों, वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। देखिए बच्चों यहाँ भी क्या था आपका, देखिए बच्चों यहाँ भी कैसा था आपका, तो भी आपका नेगेटिव था बच्चों, ठीक है। तो बच्चों भी जब नेगेटिव इधर था ना, तो बच्चों जब भी आपका भी इधर बनेगा बच्चों तो कैसा होगा आपका, नेगेटिव बनेगा, और इधर बनेगा तो क्या होगा, वास्तविक का उल्टा बनेगा, ठीक है बच्चों। लिख सकते हैं ऐसे आप लोग अतः करके कि अतः प्रतिबिंब दर्पण से बाईं ओर, बच्चों दर्पण से बाईं ओर बनेगा क्योंकि नेगेटिव इधर बनता है, ठीक है, या तो बच्चों पॉजिटिव बनता है आपका, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के बाईं ओर बनेगा, इधर बनेगा, ठीक है बच्चों, ये बाएं आपका है, ठीक है ना बच्चों, ये बाएं आपका है, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ओके बच्चों कैसा बनेगा, 20 सेंटीमीटर दूरी बनेगा। अब देखिए बच्चों ध्यान समझिए यहाँ पर कैसा बनेगा बच्चों, इधर जब बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनता है बच्चों, तो वास्तविक का उल्टा बनता है। देखिए बच्चों वस्तु हम लोग ऐसे रखते हैं ना, तो बच्चों इसका प्रतिबिंब हमेशा नीचे ऐसे बनता है। ओके बच्चों देखिए ये उल्टा हो गया ना आपका बच्चों, ये देखिए प्रतिबिंब उल्टा बन गया आपका, और कैसा होगा, ये बच्चों वास्तविक हो जाएगा, ठीक है। देखिए लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः यह वास्तविक व उल्टा बनेगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को यानी कि इस प्रश्न को अगर आप लोग अच्छी तरह से समझना चाहते हैं ना, तो मैं प्लेलिस्ट में बच्चों इस प्रश्न को अच्छी तरह सॉल्व करके रखा हूँ। प्लेलिस्ट में जाइए आप लोग, चैप्टर वाइज देखिए, वहाँ पर न्यूमेरिकल आपको बताए हैं बच्चों, वहाँ पर समझिए, इस प्रश्न को और बेहतर तरह से समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से भाग कर जाइए प्लेलिस्ट में, एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बच्चों अगले प्रश्न को। तो देखिए बच्चों हम लोग का जो अगला प्रश्न कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों, ठीक है। हम लोग बच्चों देखिए यहाँ पर सवाल को लगाते चल रहे हैं, तो हम लोग समय बच जाएगा। तो बच्चों हम लोग अवतल दर्पण है ना, लिख लेंगे यहाँ पर हम लोग अवतल दर्पण में, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे का लिखते हैं बच्चों, हम लोग देखते हैं दिया है, इतना काम कर बच्चों करना पड़ेगा हमेशा आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी देखिए बच्चों यहाँ पर फोकस दूरी जो होता है ना स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, यानी कि बच्चों स्मॉल एफ जो दिया ना कितना दिया बच्चों, तो ये दिया आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, ठीक है। और देखिए आगे क्या दिया है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु। ओके बच्चों हमारे बच्चों दर्पण रखा है, दर्पण से बच्चों क्या, दर्पण से कोई 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया वस्तु, ठीक है बच्चों। तो याद रखिए बच्चों हमेशा आप लोग कि दर्पण के हमेशा ना बाएं तरफ ही रखी जाती है वस्तु को, ठीक है। वस्तु को कहाँ रखी जाती है, दर्पण के हमेशा बाएं तरफ। देखिए बच्चों ये होता है मान लीजिए आपका अवतल दर्पण, ठीक है बच्चों, तो वस्तु कहाँ रखी जाएगी बच्चों, हमेशा यहाँ बाएं तरफ रखी जाएगी, इधर होता है बाएं तरफ दर्पण का, ठीक है बच्चों। ध्रुव होता है ना, ये बाएं तरफ हमेशा होता है, इधर बच्चों दाएं होता है आपका, ठीक है। तो चलिए बच्चों वस्तु को रखा गया, यानी कि वस्तु की दूरी दिया है बच्चों यहाँ पर आपका यू दिया है, यू कितना दिया बच्चों, तो ये दिया आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, ठीक है। एक दर्पण से बाएं तरफ कोई वस्तु रखी जा रही है, ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे देखिए क्या करा प्रश्न आपका, पर स्थिति वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। ओके बच्चों देखिए मान लीजिए कोई वस्तु बच्चों यहाँ से और यहाँ तक, ओके बच्चों मान लीजिए कोई वस्तु देखिए क्या हो रही है, दर्पण के बाएं तरफ रखी जा रही है, कितनी दूरी पर रखी जा रही है बच्चों, तो ये रखी जा रही है आपकी 20 सेंटीमीटर पर रखी जा रही है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो कुछ पूछ रहा ना कि ये जो वस्तु रखी जा रही है बच्चों, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा कि यहाँ बनेगा कि यहाँ की कहाँ बनेगा बच्चों, बताना आपको है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ओके बच्चों यानी कि क्या पूछ रहा है इसमें बच्चों, इसमें से आपको भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बच्चों, भी पूछ रहा है। देखिए इसमें प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है बच्चों, किसका इमेज कहाँ बनेगा, किधर बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा। तो चलिए बच्चों इसको हम आगे देख लेते हैं यहाँ पर। तो हम बताया था आपको ना कि जब भी एफ यू भी की बात करें बच्चों, तो आप लोग दर्पण का सूत्र लगा लेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। लगा लें दर्पण का सूत्र, दर्पण सूत्र से। अब बताइए दर्पण सूत्र क्या होता है आपका, ये होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है बच्चों, ये होता है दर्पण आपका सूत्र। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है बच्चों, देखिए इसमें हम लोग वैल्यू पुटअप करने जाएंगे। देखिए एफ की वैल्यू दिया है बच्चों, यू की वैल्यू दिया, आपसे भी पूछ रहा है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग जब भी वैल्यू पुटअप करने जाते हैं तो क्या देखते हैं, चिन्ह पर पार्टी को बच्चों देखते हैं, चिन्ह पर पार्टी लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। देखिए यहाँ पर
बच्चों एफ कैसा होता है, नेगेटिव होता है। देखिए फोकस दूरी कैसी होती है, नेगेटिव होती है, तो बच्चों आप लगा लीजिए नेगेटिव। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों रफ वर्क में मैं यहाँ पर लिख कर रखा हूँ, आप लोग इसको याद कर लीजिए बच्चों। ठीक है, मैं आपके हेल्प के लिए लिख कर रखा हूँ बस यहाँ पर, नहीं तो उसको मैं खुद मुझे याद है। ठीक है ना, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे यू बच्चों कैसा दिया आपका, बच्चों देखिए यू अब कैसा होता है, नेगेटिव होता है ऑर्थो दर्पण में, यहाँ पर लिखिए नेगेटिव। ओके ठीक है बच्चों। अब बताइए भी कैसा होता है बच्चों, देखिए यानी कि प्रतिबिंब की दूरी भी कैसी होती है, नेगेटिव होती है, यानी कि बच्चों इसका जो आंसर आएगा ना वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े हम लोग। देखिए यहाँ पर रखते हैं बच्चों वैल्यू को, देखिए 1/f, एफ कितना दिया बच्चों, एफ दिया -10, तो रख लीजिए बच्चों यहाँ पे एफ को -10। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाए, इक्वल टू 1/f, एफ को जो करते हो रहने दीजिए बच्चों। ठीक है, प्लस है ना, प्लस यहाँ पर लगा लीजिए बच्चों 1/u, यू कितना दिया बच्चों, यू दिया आपका -20, हम यहाँ पर रख लेंगे -20। ठीक है बच्चों, इसको क्वेश्चन बंद कर लीजिए, आपके लिए हेल्प होगा। ओके आगे थोड़ा बढ़े हम लोग। ठीक है, देखिए तो बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं हम लोग। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 1/-10 इक्वल टू, ओके बच्चों इक्वल टू हो गया आपका। ठीक है, 1/भी बच्चों प्लस है ना बच्चों, माइनस से भाग दीजिए, प्लस में क्या हो जाएगा, जो प्लस में माइनस से भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस, 1/के कितना आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 20 से ना आएगा जी, बिल्कुल सही है, क्योंकि माइनस से प्लस में भाग देंगे तो माइनस से भी आएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों इस माइनस को ना हम आगे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको निकालना है भी को ना, तो क्या करेंगे, भी को करेंगे अकेले, जिसकी वैल्यू निकालना होता है उसको अकेले करते हैं, तो हम भी को हम अकेले करेंगे। तो अकेले कैसे होगा बच्चों, तो ये -1 के जो 20 है ना, इससे आप लोग ना इधर भेज दीजिए, इसको बाएं तरफ भेज दीजिए, इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, भी को निकालना है, भी को अकेले कर दीजिए। तो चलिए बच्चों कितना हो जाएगा आपका, देखिए तो ये माइनस है ना बच्चों, यहाँ आगे नीचे लगा है ना, इसको आगे लिख सकते हैं। देखिए -1/10 आगे लिख लीजिए, आराम पड़ेगा आपको। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब -1/बेटे 20 है ना, इसको इधर लेकर आइए। तो जब भी बेटा बराबर के कोई संख्या आपके इधर उधर जाती है तो क्या होती है, अपना चिन्ह बदल लेती है। तो -1/20 क्या होगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस है ना तो इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा। 1/20 इक्वल टू, बस यहाँ पर कितना बचेगा, 1/भी बचेगा आपका। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों 10 और 20 का एलसीएम कितना मिलेगा आपको बताइए। तो बच्चों इसका एलसीएम मिलेगा आपको 20, कितना आएगा बच्चा, 10 20 का एलसीएम 20 आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, बच्चों 10 से भाग दीजिए 20 में, कितना बढ़ जाएगा, तो ये जाएगा बच्चों आपका 2 बार, 10 दूना के 20, 2 से गुणा करिए 1 में, तो बच्चों यहाँ पर 2 ही मिलेगा आपको। माइनस है क्या, तो माइनस आप लगा लीजिए। ठीक है बच्चों, ठीक है। प्लस है क्या, प्लस यहाँ उतार लीजिए। 20 से भाग दीजिए 20 में, तो 1 बढ़ जाएगा, 20 से कम 20, 1 से गुणा करिए 1 में, तो 1 ही मिलेगा आपको। ओके आगे बढ़ जाते हैं, 1/भी। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए -2 में से घटाएंगे 1 तो हमेशा नेगेटिव में आएगा। क्यों नेगेटिव में आएगा, क्योंकि देखिए 2 में से 1 तो घटेगा तो 1 ही मिलेगा, लेकिन बड़ा अंक के सामने का चिन्ह होता है ना, वो चिन्ह लगता है। घटाना बच्चों इस तरह होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ जाइए। तो -2 में से घटेगा 1 तो -1 बचेगा, नीचे कितना आपका है 20 है, इक्वल टू कितना बच्चों आपका 1/भी है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना है भी की वैल्यू ना, देखिए बच्चों भी आपका हर में है, इसको अंश बनाना चाहिए, तो हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों को हम लोग क्या करेंगे, पलट देंगे बच्चों। देखिए दोनों हर में यहाँ पे है ना, 20 भी हर में है, भी हर में है, तो दोनों को बच्चों पलट दीजिए, दोनों साथ में पलटिए। ठीक है, तो दोनों पक्षों को पलटने पर देखिए बच्चों ये हो जाएगा आपका 20/1, बच्चों माइनस ना आपका, माइनस तो वहीं पर आ जाएगा, माइनस को नहीं, कुछ नहीं होगा, माइनस को इक्वल टू रहने दीजिए। इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, भी चला जाएगा आपको ऊपर, नीचे बच्चों आपका आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 से भाग देंगे 20 में तो बच्चों 20 ही मिलेगा, माइनस आपका ज्यों का त्यों रहेगा। 1 से भाग देंगे भी में तो भी मिलेगा। ठीक है, यानी बच्चों कैसा है आपका, देखिए भी आपका यहाँ पर आ गया आपका नेगेटिव। बताया था ना बच्चों आपको, देखिए औसत दर्पण में भी कैसा होता है, नेगेटिव होता है बच्चों, यानी भी नेगेटिव आ गया। तो जब भी नेगेटिव आएगा यानी कि देखिए बच्चों क्या हो रहा है, बच्चों ये दर्पण से ना बाएं तरफ बना है प्रतिबिंब आपका, बच्चों बाएं तरफ बना है, कैसा बना, उल्टा बना है बच्चों आपका। ठीक है, कैसा बना बच्चों, उल्टा बना है आपका, और वो कैसा बना बच्चों, वास्तविक बना है। ठीक है बच्चों, लिख लेते हैं यहाँ पर, देखिए हम लिख लेंगे बच्चों यहाँ पर, अतः जो प्रतिबिंब आपका है ना बच्चों, देखिए प्रतिबिंब जब भी इन पर नेगेटिव आएगा ना, तो याद रखिएगा कि हमेशा दर्पण के बाएं तरफ बनेगा। ठीक है, लिख लीजिए प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। कहाँ बनेगा बच्चों, तो दर्पण के बाईं ओर बनेगा, तभी नेगेटिव ना आ रहा है आपका। चिन्ह प्रभाव जानते हैं कि नहीं जानते आप लोग, देखा ऐसे, यानी कि इधर जब भी बनेगा तो कैसा होगा आपका, नेगेटिव आएगा बच्चों, इधर बनेगा तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए
तो प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। और कैसा बनेगा, तो यह बच्चों लिख लीजिए, यह वास्तविक व उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। यही तो हम लोग का था आंसर। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन को अब। तो देखिए बच्चों, हम लोग का जो अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। ठीक है बच्चों, ठीक है। दर्पण कौन सा आपका है, अवतल दर्पण है। और कह रहा है ना कि प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। किसका करिए, गणना कीजिए, गणना कीजिए। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। सिंपल से पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे अवतल दर्पण में। इतना बच्चों तो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ठीक है बच्चों। अवतल दर्पण तो अवतल दर्पण लिखेंगे ना हम लोग। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर बच्चों दिया है। क्या लिखेंगे हम लोग कि दिया है। अब देखिए क्या कर दिया बच्चों, लिख लीजिए जल्दी से। देखिए दिया ना कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी। ओके बच्चों, क्या दिया आपका, फोकस दूरी दिया है बच्चों। फोकस दूरी हो, फोकस दूरी बच्चों दर्शाते हैं स्मॉल एफ से। ठीक है बच्चों, दर्शाते हैं स्मॉल एफ से। यानी बच्चों फोकस दूरी आपका ये स्मॉल एफ दिया है। कितना दिया बच्चों, ये दिया आपका 16 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे फिर देखिए क्या कर रहा है, अवतल दर्पण के सामने। देखिए बच्चों ये होता है आपका अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों, इसके देखिए ये होता है आपका मुख्य अक्ष। देखिए बच्चों इसके सामने मतलब कि बच्चों यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है बच्चों। ठीक है, इसके सामने वस्तु रखी गई है, यानी कि बाएं तरफ वस्तु रखी जाती है हमेशा। तो वस्तु रखी गई है बच्चों, कितनी दूरी पर रखी गई है, तो रखी गई है 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। ठीक है बच्चों, ठीक है। यानी कि वस्तु की दूरी दिया है, किसी दिया बच्चों, वस्तु की दूरी दिया, यानी कि यू दिया आपको बच्चों। यू कितना दिया आपका, तो बच्चों यू दिया आपका 8 सेंटीमीटर। कितना दिया बच्चों, 8 सेंटीमीटर दिया है। प्रश्न देखिए बोल रहा है आपका कि अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। यानी कि दर्पण से बच्चों देखिए सामने रखी गई है 8 सेंटीमीटर। बच्चों इसकी दूरी कितनी है बच्चों, तो इसकी दूरी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछा क्या, प्रतिबिंब की स्थिति। हम क्या बताते हैं बच्चों आप लोगों को, जब भी आपसे प्रतिबिंब की स्थिति पूछे तो आप समझ लीजिए वहाँ पर कि वहाँ पर आपसे बच्चों भी पूछ रहा है। ओके, जब भी प्रश्न में आपसे प्रतिबिंब की स्थिति पूछे बच्चों तो आपसे वहाँ पर भी पूछ रहा है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है कि प्रतिबिंब किधर बन रहा है। ओके बच्चों, ठीक है। यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों, तो हमसे प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, यानी कि भी पूछ रहा है, भी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो हम क्या बताते हैं बच्चों आप लोगों को कि जब भी एफ यू भी की बात करें तो हम लोग जानते हैं दर्पण के सूत्र से इसको हल कर लेंगे, क्योंकि देखिए इसमें से 2 वैल्यू दिया है, तीसरा हमसे पूछ रहा है, तीसरा हम लोग ऑटोमेटिक निकाल लेंगे सूत्र से। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है बच्चों, ये होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बच्चों हम लोग का यही फॉर्मूला होता है ना, हाँ यही फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए हम लोग इस वैल्यू को पुटअप करने जाएंगे, तो वैल्यू को पुटअप करने से पहले हम लोग क्या देखेंगे, चिन्ह परिपाटी को देख लेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों। देखिए तो देखिए यफ कैसा होता है अवतल दर्पण में, यह बच्चों नेगेटिव होता है। देखिए यफ कैसा होता है, फोकस दूरी कैसी होती है, नेगेटिव होती है बच्चों। यफ आपका नेगेटिव होता है, यहाँ पर आप यफ नेगेटिव कर लेंगे बच्चों जब सवाल को सॉल्व करने जाएंगे। तो यू बताओ, यू कैसा होता है बच्चों, यू देखो यू बच्चों नेगेटिव होता है। तो बच्चों मैं बता दूं आप लोगों को ना, यू बच्चों चाहे उत्तर दर्पण होके चाहे अवतल दर्पण होके चाहे लेंस भी क्यों ना होके, ठीक है बच्चों, बट यू हमेशा नेगेटिव होता है बच्चों, यू हमेशा नेगेटिव होता है, याद रखिएगा। बट भी कैसा होता है बच्चों, देखिए इसमें तो फिर भी नेगेटिव आपका है, यानी कि बच्चों जो आंसर आपका आएगा ना वो कैसा आएगा, नेगेटिव में आएगा बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर तो 1/k बट यफ देखिए बच्चों कितना दिया -16, रख लीजिए -16 इक्वल टू 1/v बच्चों पूछ रहा है, v को छोड़ दीजिए, प्लस 1/u, यू कितना दिया बच्चों, u दिया आपका -8, कितना दिया बच्चों आपको -8 दिया है। ठीक है, ठीक है बच्चों। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अब देखिए तो फिर जो माइनस यहाँ पर लिखा है नीचे ना बच्चों, माइनस यहाँ तो ऊपर लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, माइनस को ऊपर लिख लीजिए। तो -1/16 इक्वल टू कितना बच्चों, 1/v। अब देखिए बच्चों ये प्लस है, ये नीचे माइनस है, तो बच्चों माइनस से जब भाग देंगे प्लस में तो क्या हो जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका माइनस कितना, अब आएगा 1/8। ठीक है, हमने क्या किया, प्लस में बच्चों माइनस से भाग दिया तो माइनस में हो गया, 1/8 आपका मिल गया। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करना है आगे, आप बताइए। अब
तो बच्चों हम लोग को भी का मान निकालना है ना, तो भी को हम लोग क्या करेंगे, अकेले करेंगे। तो भी अकेले कैसा होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ में तो है एक -1/8। तो बच्चों इसको इधर भेज लीजिए बाएं तरफ, भी आपका ऑटोमेटिक अकेला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए पहले हम लोग इधर कितना दिया आपका, तो पहले से बच्चों हम लोग का यहाँ पर -1/16 है आपका। ठीक है, हम क्या करेंगे, -1/8 को इधर भेज लेते हैं बाएं तरफ। तो माइनस जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा प्लस में, ये बच्चों हो जाएगा 1/8 इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 1/के भी इधर बच जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ठीक है, 16 और 8 का बच्चों एलसीएम कितना मिलेगा, तो बच्चों इसका एलसीएम मिलेगा आपको 16। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग 16 में बच्चों जब भाग देंगे 16 से बच्चों भाग देंगे 16 में कितना बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। 1 का गुणा करेंगे 1 में कितना आएगा, 1 ही ना आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, या माइनस है ना, माइनस लगा लीजिए, प्लस से क्या, प्लस लगा लीजिए। 8 से भाग दीजिए 16 में कितना हो जाएगा, तो 8 दूना के 16, 200 गुणा करिए 1 में तो 2 ही मिलेगा, इक्वल टू 1/के भी। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए -1 है ना, अब +2 है, जो 2 में से घटेगा 1 तो कितना आएगा, 1 आएगा, नीचे कितना बचेगा आपका 16। ठीक है बच्चों, ठीक है, इक्वल टू कितना बच्चों आपको देखिए 1/v कितना आएगा बच्चों, 1/v आपका आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए हमको भी निकालना है बच्चों, तो क्या करेंगे बच्चों, दोनों वैल्यू को बच्चों पलट देंगे। ओके बच्चों, दोनों बच्चों को हम नीचे देखो, यहाँ 16 दिया, यहाँ भी दिया, दोनों हम लोग बच्चों को बच्चों पलट देते हैं। चलिए पलट देते हैं, यहाँ पर आइए देखिए, तो बच्चे क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा आपका 16, नीचे आपका आ जाएगा 1, यहाँ पर भी चला जाएगा आपका ऊपर, नीचे आ जाएगा आपका 1। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जब बच्चे 1 से भाग देंगे 16 में तो 16 ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ एक भी में भाग देंगे 1 से तो भी ही मिलेगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा, बताइए भी की वैल्यू पॉजिटिव में आ गई। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी तो नेगेटिव में आना चाहिए था, लेकिन भी पॉजिटिव में कैसे आ गई। तो बच्चों मैं एक बात बता दूँ आप लोग को कि जब भी देखिए बच्चों अवतल दर्पण में ना बच्चों पता है क्या होता है बच्चों, भी आपका नेगेटिव भी होता है, भी आपका पॉजिटिव भी होता है। ठीक है बच्चों, इसीलिए मैं इसको छोड़ा था। भी बच्चों नेगेटिव भी होता है, भी पॉजिटिव होता है। अब पॉजिटिव कब होता है बच्चों, तो मैं बता दूँ आपको, देखिए बच्चों अवतल दर्पण में ना बच्चों यहाँ पर बनते हैं इसमें 5 कंडीशन। ठीक है बच्चों, देखिए बाएं तरफ बच्चों बनते हैं 5 कंडीशन, इधर बनेंगे 5 कंडीशन आपके। ठीक है बच्चों, और जो छठवां कंडीशन होता है वो कहाँ बनता है बच्चों, तो दर्पण के बच्चों देखिए ये दाएं तरफ बनता है, यहाँ बनता है बच्चों। ओके, यानी कि 5 तो बच्चों आपका क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन छठवां कैसे बनेगा बच्चों, तो ये बनेगा आपका आभासी और सीधा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों, यानी कि जब इधर बन जाएगा प्रतिबिंब आपका तो कैसा होगा बच्चों, देखिए यहाँ से बच्चों फोकस दूरी जो होगी ना कैसी होगी बच्चों। ठीक है, फोकस दूरी भी देखिए बच्चों, फोकस दूरी पॉजिटिव जाएगी, लेकिन यहाँ पर बोला है प्रतिबिंब की दूरी में बच्चों भी पॉजिटिव आया, तो क्या इसका मतलब क्या है कि बच्चों भी जब नेगेटिव आया तो इसकी प्रतिबिंब की दूरी कैसी होगी, सॉरी बच्चों जब भी पॉजिटिव आया इसका मतलब क्या है कि ये बच्चों आपके आभासी सीधा बना है प्रतिबिंब आपका। ठीक है बच्चों, यानी कि 5 आपका आभासी उल्टा बनता है, सॉरी वास्तविक उल्टा बनता है, 1 आपका आभासी सीधा बनता है। ठीक है बच्चों, 5 आपके वास्तविक उल्टा बनते हैं प्रतिबिंब अवतल दर्पण में, 1 आपका बच्चों जो होता है ना छठवां वाला आपका वो बनता है आपका आभासी और सीधा। ठीक है बच्चों, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आभासी सीधा बना आपका, इसलिए भी यहाँ पर कैसा है बच्चों, पॉजिटिव आया है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हम लोग बच्चों यहाँ पर क्या बोल देंगे, लिख देंगे बच्चों यहाँ पर हम लोग अतः यहाँ भी का मान, अच्छा बताइए भी का मान कैसा आपका है, भी का मान धनात्मक है। कैसा बच्चों, धनात्मक है, भी का मान धनात्मक है, अर्थात प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर, कहाँ बच्चों, दर्पण के दाईं ओर बनेगा। कहाँ बनेगा बच्चों, देखिए अर्थात देखिए यहाँ भी का जो मान है बच्चों धनात्मक है, अर्थात प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर बनेगा। और कैसा बनेगा बच्चों, तो लिख लीजिए यहाँ पर कि यह आभासी व सीधा बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों, आभासी व सीधा बनेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग का यही आंसर था। ओके, तो बच्चों इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों।